हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ राजन सीरीज से लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम बहुविकल्पी का राजन सीरीज का एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम लोग पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें करेंगे। इसके पहले हम अति लघु उत्तरीय के 3 वीडियो बना चुके हैं, जो पार्ट 1 अति लघु उत्तरीय, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। लघु उत्तरीय का भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग 21 से आगे डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा लघु उत्तरीय का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का 21वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट देता है, 30% और 20%। तो बताइए यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी। जैसे कोई सामान खरीदने गया है, उसी सामान पर 30% और 20% दो छूट दे रहा है। यानी कि जैसे दोस्तों माना हम लोग मान लेते हैं, माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक, कोई वस्तु है तो उस पर पहले वस्तु पर 30% छूट दिया तो हम लोगों का 70 रुपया में वस्तु मिली। फिर उसी वस्तु पर हम लोगों का 20% छूट दे रहा है, तो 70 पर 20% की छूट देने पर हम लोगों का 56 आएगा। ठीक है, 70 का 20 हम लोग निकालेंगे, 70 का 20%। पहले हम लोग 100 का 30% निकाले तो हम लोग 70 आया। फिर 70 का हम लोग 20% निकालेंगे तो हम लोग आ गए 56। तो हम लोग टोटल वस्तु का जो माने थे हम लोग 100 रुपया, 100 रुपया हम लोगों का 56 रुपया छूट मिल जा रहा है। यानी हम लोगों को वस्तु कितने रुपये की पड़ रही है, 44 रुपया। यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों का 44 था, ठीक, कितने पे दिया छूट, 100 पे दिया, तो इसका परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो हम लोग 44 राइट आंसर हो गया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1/2 गुणे 3/5 को हल कीजिए। और इसी 22वां में दूसरा क्वेश्चन है 7/8 प्लस 3/4, इसको हल करना है। तो पहले हम लोग पहला हल करते हैं, 1/2 3/5। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे, 3 एकम 3, 3, अब 5 दूनी 10, 3/10 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया है हम लोगों का 7/8 प्लस 3/4, तो इसको हम लोग लासा लेंगे। तो लासा हम लोगों का 8 आ जाएगा। तो 8 से 8 कट गया तो 7 हो गया। और फिर 4 दूनी 8, और फिर उसका हम लोग गुणा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक किया है सवाल हल करने में, 7 6 13, तो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा 13/8 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं, कोई त्रिभुज होगा उसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, हम लोगों के त्रिभुज की भुजाएं विषम दी गई, मतलब एक प्रकार की भुजाएं नहीं, यानी कि हम लोगों का विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोगों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जैसे क्षेत्रफल का हम लोगों का सूत्र है, क्षेत्रफल का √S, S माइनस ए, S माइनस बी है। ये जो ए बी सी दिया है, ये त्रिभुज की भुजा दिया गया है। ये हम लोगों का इसको ये होता है, हीरोन का सूत्र होता है। तो पहले हम लोग यस को निकालते हैं। यस का निकालने का सूत्र होता है भुजा का योग बटा 2। तो हम लोगों को भुजा दिया 8 15 17 अपान 2 कर देंगे, तो हम लोगों का यस 20 आ गया। तो यस के स्थान पे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे। जैसे अलग अलग सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, विषमबाहु त्रिभुज का अलग होता है सूत्र। तो इस सूत्र पे हम लोग रख देंगे, तो यस की जगह 20 रख देंगे, और फिर यस की जगह 20 माइनस 8, फिर यस माइनस बी 20 माइनस 15, और फिर उसके आगे हम लोग यस माइनस सी में तो 20 माइनस 17। तो हम लोगों को हो जाएगा 8 में 20 में से 8 जाए तो हम लोगों को हो जाएगा 12, 12 गुणे 20 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 17 में से 3, तो यहाँ पे 20 में से 15 जा 5, 20 में से 17 जा 3, तो हम लोगों का टोटल अंदर 3600 हो गया। 3600 किसका वर्ग है, 60 का, तो हम लोग 60 राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का जो लगा है सूत्र इसे विषमबाहु त्रिभुज का, क्योंकि हम लोगों की भुजाएं अलग अलग विषम तरीके से दी हैं, तो हम लोगों को विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगेगा इसे, विषमबाहु त्रिभुज।
ठीक है, इसी सूत्र से ये सवाल हल होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ पूछ रहा है, कितने साथ एक बार बजेंगे। तो पहले हम लोग जो एक सेकेंड का अंतराल दिया गया है, हम लोग इसका पहले लासा लेते हैं। तो टोटल हम लोग लासा लेते हैं तो 120 हम लोगों का 120 सेकेंड आया है। तो 120 यानी कि 60 मिनट का 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 120 मिनट का इसलिए 2 मिनट। तो प्रत्येक सेकेंड अर्थात 2 मिनट बाद इकट्ठी बजेगी 120। तो हम लोगों का पूछ रहा है 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो 30 मिनट कितने पे, 2 2 मिनट के बाद इकट्ठे बज रहे थे। 30 पे 2 + 1 कर देंगे तो हम लोगों का 32/2 हो जाएगा, 16 तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है, दो संख्याएं का म स व ल श क्रमशः 50 और 250, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है। ये बताइए वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है। तो पहली संख्या निकालने का सूत्र होता है, जो भागफल होता है जिसे भाग दिया जाता है, ठीक, उसका गुणा कर देंगे तो हम लोग पहली संख्या निकल जाएगी। जो सूत्र होता है भागफल, भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल, उसी सूत्र से निकलेगा ये। तो हम लोगों को जाएगा 50 × 2, तो हम लोगों का 100 हो गया। और फिर दूसरी संख्या निकालने का सूत्र होता है मौसा गुणे लासा अपन पहली संख्या, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो मासा हम लोगों का 50 दिया है, लासा 250 दिया है, और हम लोगों का पहली संख्या कितनी है 100। तो अब तो हम लोग इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 इधर कटे, 25 पाँचे 125। तो दूसरी संख्या होगी हम लोगों को 25, पहली संख्या होगी 100। तो वे क्रम से 100 125 होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा इसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करना है। जैसे त्रिज्या, एक सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों का क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास बराबर हम लोग त्रिज्या कितना दिया है, 3.4 दिया है। तो व्यास बराबर हो जाएगा 3.4 × 2। तो हम लोगों को जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो हम लोगों को एक अंक पे दशमलव लगा है, तो एक में 6.8 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, गिरीश अपनी आय का 75% खर्च कर दे, जितना वो कमा रहा है उसका 75% वो खर्च कर दे। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जैसे दोस्तों, वो जितना कमा रहा था पहले उसमें 20% की वृद्धि करने पर वह 10% अपने खर्च में और वृद्धि कर देगा, यानी 75 से 85 कर देगा। अगर 20% उसको हो जाए तो उसकी बचत में कितना था, माना गिरीश किया है 100 रुपया, ठीक, उसका खर्च कितना हो जाएगा 75 का 100 का 75% 75 हो जाएगा। अब नई आय हम लोग क्या है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको। तो नई आय 120 हो जाएगी। जैसे माना 100, तो उसकी 120 उसकी बढ़ जाने पर, बढ़ा देने पर 120, तो 120, तो नया खर्च हम लोगों का निकल जाएगा 75। पहले कर रहा था तो उसमें 10% और वृद्धि कर दे रहा है, तो 75 + 75 का 10% कितना हो जाएगा, हम लोगों का 65/2 हो जाएगा। तो नई बचत हम लोगों की क्या होगी, जो हम लोगों का नई बचत यानी 120 पहले 100 था, ठीक, उसकी आय खर्चा हम लोग 75, अब उसमें बढ़ गया 20%, ठीक। तो 20 बराबर हम लोगों का जो आया था नई आय को घटा देंगे तो हम लोगों का नया बचत निकल जाएगा। और फिर हम लोगों को इसमें बचत में वृद्धि पूछ रहा है, उसकी बचत में वृद्धि। तो हम लोगों का जो नई बचत आया है 75/2, तो उसमें से हम लोग 25 को माइनस कर देंगे। 25 कहाँ से आया दोस्तों, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये जो 25 है, 25 जो हम लोग उसका खर्च 75% था, बचा कितना था 25, तो उसी पर बचत में, तो वो भी बचत में काउंट होगा। जो जो 75 खर्च कर देता, 25 बच रहा था, उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25/2, ठीक। अब प्रतिशत वृद्धि का एक सूत्र होता है, बचत में वृद्धि गुणे 100/बचत, ठीक, उसी सूत्र पे हम लोग रख देंगे 25/2 गुणे 100/25 पर, तब हम लोगों का निकल जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 100 गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें 25 का गुणा इसमें 100 में करेंगे तो 2500 हो जाएगा हम लोगों का।
तो 2500/2 तो हम लोगों को 1250, ठीक, 1250। तो 1250 में हम लोग 25 का भाग देंगे, 25 5 150, 50% हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 18 माइनस बड़ा कोष्टक 14 भागे मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। पहले 18 में से 5 घटाएंगे तो हम लोगों का 13 हो जाएगा। ठीक, 13 में से 16 में से 3 जाए, 16 में से 13 जाए 3 हो गया। अब फिर प्लस उसमें 14 कर देंगे, 14 3 17। फिर 18 हम लोगों का था, 18 में से 17 जाए 1, हम लोगों का 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहे तो राकेश को कितना अंक मिला? तो हम लोगों का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। उसी के सूत्र पे हम लोग लगाएंगे। 500 पे 65% पाया है तो 100 से भाग देंगे तो हम लोगों का 65 गुणे 5 कर देंगे तो 325 हम लोगों का आ जाएगा। यही हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया गया है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी 300 ग्राम की चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। 300 पे 40% कितना है? 300 का 40% हम लोग निकाल लेते हैं तो 120 आ गया। 120 हम लोगों का क्या है? चीनी की मात्रा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें? कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नया घोल 50%? मान लीजिए 300 में हम लोग x% चीनी और मिला दें तो नया घोल 50% हो जाएगा। तो हम लोग इसमें चीनी में भी नया घोल मिलाएंगे तो नया घोल जोड़ देते हैं 120 + 5। अब इसी से हम लोग समीकरण बना लेते हैं। 300 + x 50 दूनी 100 तो 1/2 हो गया। तो 300 + x/2 और फिर 2 का इधर पचहत्तर कर गुणा कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 300 + x बराबर 240 + 2x। ठीक है, और फिर यहाँ यहाँ 300 रहेगा दोस्तों। ठीक, और फिर 240 में से इधर 300 में से 240 जाए हम लोगों का 60 हो जाएगा। और फिर जो 2x में से एक x घट जाएगा, x हो जाएगा तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 60। अतः 60 ग्राम चीनी और मिलाया जाए तो नया घोल हम लोगों का 50% हो जाएगा। तो हम लोगों का 60 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती यदि इस समय शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या हम लोगों का 70,000 है तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो वह जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो एक सूत्र होता है वर्तमान जनसंख्या p बराबर कोष्टक में 1 + r/100 पूरे घात n समय से डिनोट करते हैं, दर को r से डिनोट करते हैं। तो हम लोग वर्तमान जनसंख्या 70,000 दिया है। एक दर कितना दिया है? 5%, 5। अब फिर समय कितना? 2 वर्ष दिया है। तो हम लोग हो जाएगा 21/20 2 बार तो 21 × 21 = 21/20 तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हम लोगों का, दो जीरो। अब हम लोग काटेंगे 2 दूनी 4 और फिर 4 से जहाँ का 2 से काटेंगे पहले, 2 दूनी 2 3 6 2 5 10। ठीक, 350 हो गया। और फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 7 14 2 5 10। अब 175 का गुणा हम लोग 21 में और 21 में कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 77,175 राइट आंसर। तो यही 2 वर्षों की जनसंख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रकारों की सहायता से हम लोग 3.4 सेंटीमीटर का दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, ये हम लोगों का मान लीजिए वृत्त हो गया 3.4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का मान लीजिए केंद्र है तो अब हम लोगों का सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, 2 गुणे r। तो हम लोगों का 3.4 गुणे 2 हो जाएगा तो 6.8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नीचे दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात कीजिए। जैसे आयत दिया गया, त्रिभुज दिया गया, पंचभुज दिया गया, चरभुज दिया गया। तो हम लोगों का आयत का होता है एक सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन ऊंचाई। ठीक, तो हम लोग इस सूत्र से निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं।
जैसे पहला हम लोगों का आयत का क्षेत्रफल तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो 2 गुणे लंबाई हम लोगों का 6 दिया, चौड़ाई 3.5 दिया है, तो उसका गुणा कर देंगे हम लोग को 19 आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया गया 6 गुणे 2 गुणे लंबाई धन 6 और 3.5 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का निकल जाए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो दिया गया है त्रिभुज, अब इसको हम लोग निकालेंगे। त्रिभुज का हम लोगों का जो होता है सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो जो 9 से 2 2 3 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जो 4 भुजा दिया है उसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 दिया है, सूत्र होता है 4, भुजा कितने दिया है 4 दिया है, तो हम लोग को 16 राइट आंसर। अगला है पंचभुज। पंचभुज में पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा भुजा बहुभुज की लंबाई का योग, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है निम्न चित्र में आयत की भुजा दी गई है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र हम लोगों को होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो हम लोगों का लंबाई कितना दिया गया है 6 दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया है 3 दिया गया है, तो 6 3 9 2 गुणा कर देंगे 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 34 नंबर का दिया गया है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए गए साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है। दोस्तों पिक्टोग्राफ में इसको दर्शाना है। पिक्टोग्राफ मतलब किसी प्रकार से किसी चीज़ को मान के हमको दर्शाना है कि ये इतना होता है। जैसे हम लोग 300 गुलाब दिया गया है, 250 फूल दिया गया है, जूही दिया गया है, डहेलिया दिया गया है, रजनीगंधा, इस तरीके से हम लोगों का फूल के दिया गया है, ठीक। तो हम लोग पिक्टोग्राफ में बनाना है कि जैसे हम 50 फूल बराबर मान देते हैं एक फूल, ठीक। उसी तरह के से हम लोगों को पिक्टोग्राफ बनाना है, जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं आगे, ठीक। तो हम लोगों का गुलाब दिया था 300 गुणे 50 कर देंगे तो 50 गुणे 6 हम लोगों को कर देंगे तो 300 आ जाएगा, इसलिए हम लोग 1 का 50 माने हैं, ठीक। अब 250 अगला दिया गया हम लोगों का 250, यानी कि हम लोग 1 2 3 4 5, 250 में 5 5 गुणे 4 करेंगे, इस तरीके हम लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग कर देंगे 5 गुणे 5, यानी कि अगला है 250, तो हम लोगों का 250 हो गया, ठीक। 1 बराबर 50 माने हैं। और फिर अगला है हम लोगों का जो दिया गया है 50 50 100 दिया गया है, ठीक, जूही का। अब अगला दिया गया है 150, ठीक। तो हम लोग 1 बराबर 50 माने, इस तरीके से हम लोगों को दर्शाना है पिक्टोग्राफ को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं बराबर होती थी समबाहु त्रिभुज कहते हैं या समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों को फिगर्स बनाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 121 भागे बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 14 माइनस 3 कोष्ठक छोटा कोष्ठक 9 माइनस 6 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक। तो पहले हम 9 में से 6 जाए 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 14 में से 9 जाए 5 और फिर 16 में से 5 को घटा देंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 21 का भाग दे देंगे तो 11 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो हम लोग ए व बी कोई एक उचित दूरी ले लेते हैं, ठीक। उचित दूरी लेकर बीच में एकदम बीच को केंद्र मानकर ए और सी के दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं, फिर ए को केंद्र मानकर डी फिर चाप लगाते हैं, फिर उसको मिला देते हैं ई पर, तो हम लोगों का 60 अंश का कोण बन जाता है। जिस तरीके से आप लोग ये प्रक्रिया करते हैं वही हम लोगों को रचना में दर्शा देना, वही हम लोगों का रचना प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 13 दिया गया, तो इसकी चौड़ाई यहाँ चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल बोला तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ का क्षेत्रफल दिया गया 117, लंबाई भी दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र पे हम लोग 117 क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई 13 दिया, चौड़ाई वैसे रहने देंगे, तो चौड़ाई बटा 13 बटा 117 बटा 13 हो जाएगा, तो 9 हम लोगों का राइट आंसर 13 9 117, तो 9 सेंटीमीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं पहले हम लोग मान लेते हैं ए व बी एक उचित दूरी लेते हैं, ठीक। फिर कुछ दूरी लेकर हम लोग यम को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, फिर उसी जहाँ पे चाप लगाते हैं उसको जैसे सी को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाते हैं, फिर जो हमारा ए है उस पर चाप लगा देंगे, फिर उसको मिला देंगे हम लोगों का
हो जाएगा। जैसे सर्वप्रथम ए और बी रेखा खींची, ए और बी को बिंदु ए को केंद्र मानकर एक प्रकार की सहायता से कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाएं। फिर जो रेखा ए बी को बिंदु यम पर काटती है, अब यम को केंद्र सी पर चाप लगा दे, सी को केंद्र मानकर चाप डी पर लगाए, ए और डी बिंदु से ई को मिलाया बढ़ा दिया तो 120 अंश का कोण बन जाए। ये दोस्तों ये ध्यान रखिए, 120 में हम लोग ये कई बिंदु पर 2 बार काटेंगे। 60 पे हम लोग बीच में दूरी लेकर इस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, उसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पाई का मान 22/7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 से 60 करके 22 को गुणे 7 कर देंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया 39 नंबर, एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में वो पार कर ली। मान लीजिए कोई एक खंभा है, रेलगाड़ी जा रही है, उसको 9 सेकंड में जितनी लंबाई है रेलगाड़ी को पार कर लेती है, 270 मीटर की पूरी लंबाई पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मीटर में दिया गया, पहले इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में। ठीक, अब समय कितना दिया गया, 9 सेकंड दिया गया, इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे, पहले सेकंड को मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, फिर घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, और फिर हम लोग इसको डिफाइन कर देते। तो इतना जो हम लोगों का समय है और जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उसके बराबर कर देंगे, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अब 1 घंटे बराबर हम लोगों का, अब इसका इधर पक्ष आता है इसका इधर, तो 270 गुणे 60 गुणे 90, ठीक, बटा 1000 गुणे 9, इस तरीके से हम लोग काट देंगे। 18 गुणे 6 बटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कपड़े के 3 थानों की लंबाई 25, 125, 220 और 275 मीटर, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, जैसे हम लोग को 220 में 275 का भाग दे देते हैं, फिर जो यहाँ बचता है फिर जो हम लोगों को 125 दिया है उसमें 55 का भाग देंगे, फिर 55 को हम लोग 15 से भाग करेंगे, जो हम लोग को लास्ट में आएगा वही फीता से हम लोग डिफाइन सारे को माप सकते हैं। जैसे लास्ट में हम लोगों का 5 आया है, ये भाग विधि से हम लोग लासा निकालते हैं, जो लास्ट में 5 बच रहा है वो उसी से हम लोग शेष 5 बच रहा है, तो 125, 220 तथा 275 मीटर लंबाई नापने के लिए आवश्यक बड़े से बड़े फीते की लंबाई 5 मीटर हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। तो पहले हम लोग इसमें से एक जो शेषफल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे और फिर उस संख्या का लास्ट मासा निकाल देंगे, जो मासा आएगा वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 2 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, तो इसका मासा हो जाएगा 2, ठीक। 56 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 हम लोग का इसमें भी मिल रहा है मासा 2। अब 104 में भी हम लोगों का 2 मासा मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, तो 8 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 42 से 65 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।